और इस वक्त की बड़ी खबर खेल के मैदान से एशिया कप के सुपर 4 में जो पाकिस्तान के साथ अभी मैच चल रहा था, भारतीय टीम को हार हाथ लगी है। हालांकि आखिर तक में किस तरह का ये मुकाबला सांसें थम देने वाला हुआ। संदीप जी, आखिरकार हार लगी, उम्मीद की जा रही थी कि क्या पता आज जीत हासिल हो जाए। क्या आप मानेंगे, किस तरह से आज का मैच आप देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, दाद देनी पड़ेगी जिस तरह से ये रन चेस हमने देखी। जो गलतियाँ हमारे बल्लेबाजों से हुई उसके ऊपर विचार होना चाहिए, उसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। अगर भारतीय टीम को एशिया कप जीतना है तो पहले तो स्वीकार करो जो गलतियां की है और उसके ऊपर विचार करो। 5 विकेट से ये मैच हारे हैं सर। किरण जी, देखो आज मुझे लगता है थोड़ी गेंदबाजी में थोड़ी गड़बड़ हो गई और गेंदबाजी अच्छी हो सकती थी यहाँ आज, क्योंकि 182 का लक्ष्य था और इतना आसान नहीं था। देखो आखिर के 2 बॉल में भी मैच बन रही थी, तो यहाँ पे जो कैच भी गया वो भी काफ़ी क्रूशल था। आज वाइड भी हमने काफ़ी डाले आज, तो आई थिंक अब एक्स्ट्रास देखिए तो एक्स्ट्रास काफ़ी है, तो जो एक्स्ट्रास जब आप एक्स्ट्रा बॉल भी डालने पड़ते हैं आपको, तो उसके लिए मैं कहता हूँ तो थोड़ा सा वहाँ पे रोक लेते हैं तो आई थिंक जो आखिर के ओवर में 15-20 रन का एक टारगेट आ जाता तो अब मैच जीतने का चांसेस था। पर बिल्कुल मैं कह सकता हूँ और 10 रन कम बने, जैसे हमारी बैटिंग चल रही थी तो 10 रन और बन सके, 190 के टोटल बन सकता था, पर 182 मैं कहता हूँ T20 में बहुत बढ़िया टोटल है। और टॉस जीतने का एक एडवांटेज होता है आपको 20%, जो आपको पता चलता है कि क्या लक्ष्य है और कैसा बल्लेबाजी करना। उनके पास विकेट्स काफ़ी हाथ में थी, तो आई थिंक पाकिस्तान के पास पूरा चांस था मैच जीतने का। और रिजवान ने आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, जो उनके लैंग्वेज में बात करते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए गेंदबाजी पर तो हमें काम करने की जरूरत है, लेकिन कई ऐसे कैच रहे जो कहीं ना कहीं छूटे। फील्डिंग में भी हम कहीं ना कहीं आज वीक रहे। देखिए, कैचेस विन मैचेस। हम कहते हैं कि भाई अगर आपके पास बैटिंग अच्छी नहीं है, बॉलिंग अच्छी नहीं है, पर अगर आपके पास फील्डिंग है तो वो प्लस पॉइंट होता है टीम सिलेक्शन में। पर आज जो कैच छुटा अर्शदीप से बहुत महंगा साबित हुआ, पर मानना पड़ेगा दोनों मैच हमने देखी इंडिया पाकिस्तान की, एक क्लोज मैच हुआ, आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक गया। पहला मैच भी 18-19 ओवर में ख़त्म हुआ, हार्दिक पांड्या ने ख़त्म किया। आज भी उनके बल्लेबाज ने चेस किया, आखिरी ओवर तक गया। तो दोनों ही टीम बराबरी की है। जो उस मौके को जीता पाती है, जो मौका हासिल कर लेती है, वो टीम जीतती है। आज हमारे पास मौका था, वो मौके को हमने गंवाया और थोड़ी इनकंसिस्टेंट भी बॉलिंग में देखने मिली। पर तारीफ करनी होगी जिस तरह रन चेस किया पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। हाँ संदीप जी, अगर एक शख्स का कहा जाए, हालांकि पूरी टीम जिम्मेदार होती है, लेकिन अगर एक शख्स को देखा जाए, इस हार का मुजरिम किसे समझा जाएगा? नहीं, ये गलत होगा कहना कि कोई एक खिलाड़ी की वजह से ये टीम हारी है। मेरे ख्याल से बल्लेबाजी, जैसे किरण ने भी अभी कहा कि बल्लेबाजी में बहुत चुकी कि अच्छी शुरुआत मिली थी, नींव अच्छी रखी थी, लेकिन जो इमारत खड़ी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और 10-15 रन का जो फ़र्क होता है हार जीत के, वो हमें देखने के लिए मिलेगा। तारीफ होनी चाहिए, हम हमेशा हमारी टीम की बात करती है, हमारी टीम की तारीफ होती है, लेकिन आज तारीफ होनी चाहिए जिस तरह से रन चेस किया पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। अभी आगे भारत का जो मैच है श्रीलंका के साथ भी है, अफगानिस्तान के साथ भी है 6 को और 8 तारीख को। आपको लगता है कि इस मैच से बहुत कुछ अभी सीखने को मिलेगा? जो कमजोरी यहाँ पर हमारी सामने आई है उसे ताकत में बदलने में सर मौका भी मिलेगा? ना सिर्फ इस मैच से, इससे पहले भी जो 2 मैच हुए हैं उसमें भी काफी गलतियां नजर आई थी, खास करके हमारे बल्लेबाजी में। हम ब्लेम देते हैं अर्शदीप सिंह को, लेकिन वो युवा खिलाड़ी है, उनकी अभी शुरुआत है। जो हमारे अनुभवी खिलाड़ी है उनसे जो आज गलती हुई है वो नहीं होनी चाहिए। किरण जी, क्या आपको लगता है? देखो, आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट में आपको बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। तो उसमें यार T20 में क्या होता है, आप 5 रन से, 1 रन से, 2 रन से, 2 विकेट से मैचेस जीतते हो, आप बड़े मार्जिन से मैच नहीं जीतते हो। तो उसके लिए आपको एक पैकेज में अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ता है। और आज थोड़ी सी कमी लगी मुझे इंडियन टीम में कि आज हमारी बॉलिंग अच्छी हो सकती। चहल जो हमारे विकेट टेकिंग बॉलर है, जब 182 ऑन द बोर्ड, उनको विकेट ज़्यादा चटकाना और अच्छे जो उनके जो आखिर की ओवर गई 20 रन की, वो काफ़ी क्रूशल थी। वहाँ पे और अच्छा मोमेंटम मिल गया मुझे लगा, तो आई थिंक वो क्रूशल था। और अच्छी मुझे लगा हुडा को 1-2 ओवर बन सकती थी, क्योंकि जब विकेट गए खेली, लेकिन अच्छी पारी खेली, हुडा को 1 ओवर बन सकती थी। हुडा को टीम में लिया था और लेफ्टिनेंट के सामने हुडा अच्छी गेंदबाजी करते हैं। नयन सर, आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी? ठीक है, हम गेंदबाजी में अगर कमजोर पड़े, थोड़ी तूफानी पारी हो जाती, बल्ला चल जाता, तो शायद स्कोर का लेवल बढ़ जाता 0 पर। देखिए, इसी वजह से हमने 8 बल्लेबाज खिलाए कि भाई हर एक को अपना रोल निभाना होगा, जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा, भले आप आउट हो जाओ। पर जिस तरह वो जो शॉट में शुरू में आके गेंद हल्की सी रुक गई,
या अब शाम को देखा तो गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आ रही थी, थोड़ी ठंडक हो गया था वातावरण में, तो गेंद भी अच्छी आ रही थी। सुबह थोड़ी हल्की रुक कर आ रही थी पर बाद में अच्छी हो गई थी। पर आप हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव से या ऋषभ पंत से कि हमेशा वो रन बनाएंगे। शुरू के जो बल्लेबाज हैं उनको थोड़ा जब संभल जाते हैं, थोड़े रन कर लेते हैं, तो उनको थोड़ी बारी लंबी खेलनी होगी। जैसे आज रिजवान ने खेली 75 रन की, 80 रन की बारी खेली, एक इनिंग को बढ़ाया, एक छोर को संभाल के रखा और रन भी बढ़ाते गए। तो दोनों छोर से अगर विकेट गिरती है तो बहुत प्रेशर आ जाता है दोनों बल्लेबाजों के किरण जी, क्योंकि जडेजा नहीं थे, जाहिर सी बात है, क्या लग रहा है कि जडेजा की कमी जो है जरूर इस मैच में कहीं ना कहीं खली तो है? नहीं, जडेजा ऐसा एक पैकेज है, वो गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग करते हैं और फील्डिंग में वो कम से कम 15 रन बचाते हैं, है ना? तो वो हमेशा प्लस होते हैं, माइनस नहीं होते। और कैच भी एक रन आउट, लास्ट मैच में देखो एक रन आउट भी किया था उन्होंने। तो आई थिंक वो एक पैकेज बढ़िया है ना, बिल्कुल। पर आज हमारे पास टोटल अच्छा था, तो वहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे। और ऋषभ पंत की बात करता हूँ तो आई थिंक जो उस टाइम पे जो शॉट खेला उन्होंने, आई थिंक वो जरूर नहीं थी वो शॉट खेलने की, उनका बिल्कुल वो खेलते हैं वैसे शॉट्स। पर मुझे लगता है उनकी जो ताकत है, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और फाइन लेग, उस दिशा में जो मारते हैं वो ताकत है उनकी, और वहाँ पे शॉट खेलना चाहिए था। वो लेग स्टंप का बाहर का बॉल था और उन्होंने पॉइंट की दिशा में मारा, तो वहाँ पे जो विकेट गए नहीं, तो आई थिंक वो 10 रन का 15 रन का जो फासले की बात करता ना, वहाँ पे कमी थी। क्योंकि बाद में आपको थोड़ा संभाल के खेलना पड़ता, जब विराट कोहली और हुडा खेले तो वहाँ पे संभाल के खेलना पड़ा था, उसके लिए वो 10 रन कम पड़ गया। संदीप जी, 175 रन पर जब हम पहुंचे थे और उसके बाद जब बिश्नोई आए, जो उन्होंने लास्ट 2 बॉल में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, वो शानदार था। लग रहा है कि उन्हें शायद थोड़ा सा पहले बुलाना चाहिए था, लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था। नहीं, वो तो लकी रहे। जो 2 चौके हमें मिले, वो खराब फील्डिंग, पाकिस्तान की खराब फील्डिंग के कारण हमें वो गिफ्ट के लेकिन फील्डिंग आज पाकिस्तान ने बहुत अच्छी करी। नहीं, बिल्कुल ये तो मानना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ओवरऑल क्रिकेट आज उन्होंने अच्छी खेली। जहां गलती हमारी हुई वहां हमें महंगा पड़ा। अच्छा, जिन 2 बॉलों का जिक्र कर भी रहे हैं सर कि वो वाकई ऐसा लगा कि जब वो लगाए भी जा रहे थे तो वो चौका लग नहीं रहा था, अच्छा लग गया वो उस पॉइंट पर हमें लगा। पर बेहतरीन रहा, शायद वो स्कोर उस तक पहुंचा जहां तक हम एक ऐसा टारगेट दे सके जहां टक्कर का मैच नजर आए। दोनों ही टीम बराबरी की है, आखिरी ओवर तक गई है मैच। वो जो नर्व संभालेगा, जो गलती कम करेगा, वो मैच जीतेगा। आज गलती हमसे ज्यादा हुई है, इसके लिए हम मैच हारे। लेकिन सर, ये भी एक अपने आप में बहुत, भारत पाकिस्तान का मैच ठीक है, जरूर हम हार गए हैं, लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 2 रन 2 बॉल, इससे ज्यादा शानदार मैच शायद कोई नहीं हो सकता। ठीक है, हार गए लेकिन रोमांचक मुकाबला रहा। नहीं, देखो टूर्नामेंट में मजा रहेगा, क्योंकि इंडिया मैच जीत जाती तो बिल्कुल वापस हम लोग फाइनल्स में चांसेस थे कि पाकिस्तान भी हार जाते तो बाहर भी जा सकती थी। तो ऐसे यहाँ पर मुझे लगता है फाइनल में मुकाबला वापस होगा इंडिया पाकिस्तान का, और बिल्कुल वेकअप कॉल मैं कहूंगा, वेकअप कॉल इंडिया टीम के लिए वेकअप कॉल है। और आज विराट लय में भी नजर आए, मतलब वो लय जिसकी उम्मीद की अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखो इस श्रृंखला में बल्लेबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं एशिया कप में, और शुरुआत में भी आज 35 रन बनाए थे, उसके बाद भी 59 रन बनाए। आज के बढ़िया बारी खेली आज। तो आई थिंक देखो बैट्समैन जब फॉर्म में आता है ना, विराट अभी अलग से प्लेयर दिखेंगे। अच्छे प्लेयर तो है ही, पर बिल्कुल हर बल्लेबाज इस दौर से जाता है, और जब ये रन नहीं आते ना, फिर रन ढूंढने पड़ते, कहाँ रन मिलेंगे, और गलत तरीके से आप आउट होते रहते हैं। अब करने से लगता है कि मैं अनलकी हूँ, पर बिल्कुल अच्छा लगा कि विराट फॉर्म में आए, तो एक गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। बिल्कुल, लेकिन जिस वक्त संदीप जी आपको याद होगा रोहित शर्मा और केएल राहुल क्रीज पर आए, रोहित शर्मा जिस वक्त आउट हुए लग रहा था कि शायद थोड़ी देर केएल राहुल और टिकेंगे, लेकिन वो जो जोड़ी थी वो शानदार थी, वो कमाल थी। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए तो थोड़ा बहुत मैच कहीं ना कहीं बिगड़ा उसके बाद। रोहित शर्मा आउट हुए, ना सिर्फ इस मैच में, रोहित शर्मा आउट हुए तीसरी बार इस एशिया कप में उसी तरह। तो ये मैच का नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो गलतियाँ हुई है हमारी ओपनिंग, ये भी मैंने कहा कि नींव रखनी चाहिए, और नींव रखने के बाद उसे लंबा खेलना चाहिए, जो रिजवान ने हमें बताया। जो बैट्समैन सेट होता है, क्योंकि T20 में एक तो समय नहीं मिलता है, जिसको समय मिलता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लंबा लेके चले, पूरे टीम को लेके चले। लेकिन सर मैं एक बात समझना चाह रही हूँ नयन जी, ठीक है, बॉलिंग में हम थोड़े से पीछे रहे, फील्डिंग में हम थोड़े से पीछे रहे, बैटिंग हालांकि हम लोगों ने अच्छी की, इसमें कोई दोहराई नहीं कि बैटिंग हमने अच्छी की, लेकिन अगला मैच जब होगा उसके लिए किस प्लेयर को आउट करके किस प्लेयर को इन करना पड़ेगा, ताकि वो जो कमी है वो थोड़ी सी पूरी हो सके। क्योंकि टीम इंडिया को अब ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि देखिए 11 तक तो उन्हें जाना है किसी भी तरीके से। देखिए हमारे पास जो चॉइस अवेलेबल है प्लेयर के, इंजरी नहीं है, जो फिट प्लेयर है, सभी प्लेयर ने जिसको मौका आज मिला है
बिश्नोई देखो, हुडा ले लो, सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जब भी किसी भी प्लेयर को मौका मिल रहा है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। पर जहाँ चूक हुई है, जहाँ गलतियाँ हुई है, उस गलतियों को हमें सुधारना पड़ेगा, रिपीट नहीं करना पड़ेगा, तभी जाके आप मैच जीत पाओगे। श्रीलंका भी अच्छा खेल रही है, अच्छा चेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं टॉस भी थोड़ा बहुत वाइटल हो जाता है। अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आती है तो आपको लक्ष्य 190 के आसपास का रखना होगा, तब जाके आप बॉलर को थोड़ा और कुशनिंग दे पाओगे। अगर थोड़ी कहीं गलतियां होती है तो उसको आप संभाल पाओगे जब रन का कुशन होगा। इसमें और एक ऐड कर सकता हूँ, उसमें देखो आज सिर्फ हमारे 5 गेंदबाज ने गेंदबाजी, और एक मैं कहता हूँ तो कि हुडा को 1-2 ओवर देते तो आई थिंक आपको आखिर में आते हो तो एक बॉलर को बचा सकते हो आप। तो यहाँ पे मुझे लगता है जब 5 बॉलर से जाते हो तो प्रेशर हमेशा रहता है। नहीं, और मेरे ख्याल से किरण हुडा को इसीलिए गया कि वो ऑफ स्पिन डालेगा, हमें ऐसा ही था कि 1-2 ओवर बीच में डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस चर्चा को हमने आगे बढ़ाया। फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और इस हार को हम आने वाली जीत के तौर पर लेंगे। जो गलतियां क्या है उसमें भारतीय टीम यकीनन सुधार करती नजर आएगी और एक बार फिर से कड़ा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला नजर आएगा।